नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीकॉम पार्ट 1 का क्रैश कोर्स की वीडियोस अभी अपलोड हो रही है हमारे चैनल से। बीकॉम पार्ट 1 के ऐसे स्टूडेंट जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, पटना यूनिवर्सिटी पटना और मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से रिलेटेड है स्पेशली, या आप ये भी कह सकते हो कि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज जिसका सिलेबस जो है इन तीनों यूनिवर्सिटी से मैच करता है, उन सारे ही यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ क्विक रिवीजन के लिए। बिकॉज लॉकडाउन फिनिश होने के बाद तुरंत ही एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है, तो आपके पास जो भी समय है उस समय में अभी घर बैठ करके आप सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी बीकॉम पार्ट 1 क्रैश कोर्स से रिलेटेड 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर के देख लेना उस चैनल पर जो अपलोडेड वीडियोस है क्रैश कोर्स बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे वीडियोस को अगर आप देख लेते हो तो ये वीडियो और इसके आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ताकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे और आपका मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स, लीजिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं फिर से बोलूं, क्रैश कोर्स बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स एग्जाम 2020, चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लेक्चर्स को काइंडली आप जाकर देख लेंगे। तो लीजिए मैं बात करता हूं आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं ये बताना चाहता हूं कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ देते हैं, तो उसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर दो। आओ तो देखते हैं। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक छोटा सा सैंपल मैंने यहाँ बना रखा है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस बीडी है कैश और बैंक का, तो अभी मेरे को इससे मतलब नहीं है। अभी हम लोगों को मतलब है किससे? सब्सक्रिप्शन से। तो देखो, सब्सक्रिप्शन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहे, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप सबसे पहले ध्यान दो कि इसकी ईयर एंडिंग क्या है। जो आपका ईयर एंडिंग, देखो इस क्वेश्चन में आपका फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 है। ये जो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना होगा। इससे क्या क्या आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, क्या क्या इसके बेनिफिट है इसके लिए। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेट, बिकॉज इसके मदद से अगर आपने ये सही तरीके से नहीं समझा तो आपके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो गलत हो सकते हैं। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 अगर है, तो मतलब इस क्वेश्चन का जो अकाउंटिंग ईयर है, इस क्वेश्चन का जो अकाउंटिंग ईयर है उसको समझने की जरूरत है। ये है आपका 2019 और 20। ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये किस अकाउंटिंग ईयर का है? तो 2019-20, 2019-20। तो करंट ईयर आपका क्या है? 2019-20। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये अकाउंटिंग ईयर 2019-20 से रिलेटेड है। तो आप ध्यान से समझिए, आपके पास जो सब्सक्रिप्शन को लेकर डेटा दिया हुआ है, ये आउटर कॉलम में 30,000 है। आउटर कॉलम में कितना है? 30,000। जो इनर कॉलम में है वो 3 भागों में बटा हुआ है, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। तो अगर आपका करंट अकाउंटिंग ईयर, जिसका कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जिस करंट ईयर से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिलेटेड है, वो करंट अकाउंटिंग ईयर है 2019-20। तो आपने जो रिसिप्ट किया है सब्सक्रिप्शन, वो किसी एक साल से रिलेटेड नहीं है, किसी एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है। ये जो टोटल 30,000 है, ये 30,000 किसी एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये 3 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। इस 30,000 में 3 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड अमाउंट शामिल है। आइए समझते हैं। तो आपका जो करंट पीरियड है 2019-20, 2019-20 के लिए आपको 24,000 मिला है। सब्सक्रिप्शन का जो 24,000 रुपया है वो 2019-20 से रिलेटेड है, वो मिला है आपको। और 2018-19 वाला 1,000 मिला है, और 2020-21 वाला 5,000 रुपया मिला है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर है, पिछला साल, वो 2018-19 का 1,000, जो करंट ईयर से ठीक एक पीछे साल का है, करंट ईयर से ठीक एक पीछे वाला जो साल है, वो उसमें उसके लिए आपको 1,000 रुपया मिला है। करंट ईयर के लिए आपको 24,000 मिला है करंट ईयर।
और जो आपका नेक्स्ट ईयर है, मतलब फ्यूचर वाला ईयर, नेक्स्ट ईयर जो 2020-21 है, उसके लिए आपको 5,000 रुपया मिला। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, रिसिप्ट साइड में 30,000 तो लिखेंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो प्रोसेस मैंने बताया था, जो नियम या सिस्टम मैंने बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि आइटम चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, लिखेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि वो कैश में मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी मिले, कैश में कितना भी मिले। अगर मान लो ये सब्सक्रिप्शन 5 साल फ्यूचर वाला भी मिल जाता, 2025-26 वाला भी मिल जाता, 2027-28 वाला भी मिल जाता, वो भी हम लोग यहाँ लिखते। तो रिसीविंग में तो टोटल दिखाएंगे, रिसिप्ट में टोटल दिखाएंगे। तो ये जो 30,000 है, इसमें 3 अकाउंटिंग ईयर का अमाउंट शामिल है, जो मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले। अब हमको समझना है कि यहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन करके कितना ले जाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो इनकम में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, उसमें कितना अमाउंट लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करंट ईयर से रिलेटेड आपका कितना है, 24,000। करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, 24,000। तो करंट ईयर से रिलेटेड 24,000, सिर्फ और सिर्फ यही 24,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। ये 1,000 और ये 5,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 1,000 और 5,000 जो है करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, और ये करंट ईयर का इनकम नहीं माना जाएगा, रिसीविंग माना जाएगा, रिसीविंग माना जाएगा, रिसिप्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर का इनकम लिखेंगे, और करंट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर का जो इनकम है वो 24,000 है। फिर से मैं बोलूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। तो ये जो 30,000 है, ये टोटल का टोटल करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। इस 30,000 में से केवल 24,000 ऐसा अमाउंट है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, और मात्र 24,000 रुपया ही करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन करके लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वाला जो अकाउंट बनाइएगा, तो उसके इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 24,000 ही केवल लिखेंगे, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड केवल 24,000 है। तो फ्रेंड्स, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, उनको मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एडजस्टमेंट्स के टॉपिक को समझने में तकलीफ होती है। मेरा पर्पस है कि इन सारे वीडियोस के माध्यम से आपकी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए, आप इजीली अकाउंट को समझ पाओ और अपने करियर को अच्छे तरीके से बना पाओ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो फ्यूचर में, या कंपनी सेक्रेटरीशिप करो, या तुम CMA करो। अकाउंट्स के क्षेत्र में कोई भी प्रोफेशन अगर आप बनाना चाहते हो, तो अकाउंट्स को लेकर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एक और छोटा मैसेज मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि वैसे स्टूडेंट जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, लेकिन अब वो अकाउंट्स के सेक्टर में मूव करना चाहते हैं, या तो किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट वर्क करना चाहते हैं, कंप्यूटर अकाउंटेंट के रूप में काम करना चाहते हैं, और अकाउंट्स का नॉलेज उनके पास नहीं है, तो वो भी हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे, तो आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के हो या साइंस स्ट्रीम के हो, किसी भी स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट रहे हो, तो आपको जो मेरा ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रयास मेरा कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी अच्छे और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ सारे वीडियोस को लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड्स को हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो सब भी अगर वो दूर दराज के इलाके में रहते हैं तो उनको भी हमारे वीडियोस का फायदा मिले। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।